ओम तत्सद्ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तम अध्याय अष्टम खंड। इंद्र तथा विरोचन का जल के शकोरे में अपना प्रतिबिंब देखना। जलपूर्ण शकोरे में अपने को देखकर तुम आत्मा के विषय में जो ना जान सको वह मुझे बतलाओ, ऐसा प्रजापति ने कहा। उन्होंने जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने कहा, तुम क्या देखते हो? उन्होंने कहा, भगवान, हम अपने इस समस्त आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। प्रजापति ने कहा, उदशराव अर्थात जल से भरे हुए शकोरे आदि में अपने को देखकर फिर अपने आत्मा को देखने पर जो कुछ तुम ना समझ सको वो तुम मुझसे कहना। इस प्रकार कहे जाने पर उन्होंने उसी प्रकार जल के शकोरे में ईक्षण अवलोकन किया, अर्थात जैसा प्रजापति ने कहा था वैसा ही किया। तब उनसे प्रजापति ने कहा, तुमने क्या देखा? शंका, किंतु वह मुझसे कहना। इस प्रकार कहे हुए उन दोनों ने तो जलपूर्ण शकोरे में देखकर प्रजापति से ऐसा कोई निवेदन नहीं किया कि ये बात हम नहीं समझ सके। इस प्रकार अज्ञान का कारण न बतलाने पर भी प्रजापति ने जो कहा कि तुमने क्या देखा, सो इसका क्या अभिप्राय है? समाधान, इसका उत्तर दिया जाता है। उन्हें इस प्रकार की कोई शंका नहीं हुई कि अमुक बात हमको ज्ञात नहीं है। छायात्मा में उनकी आत्म प्रतीति निश्चित ही थी। इसी से आगे चलकर श्रुति ये कहती है कि वे शाम चित्त से चले गए तथा अभीष्ट वस्तु का निश्चय हुए बिना प्रशांत चित्तता संभव नहीं है। इसी से उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात हमें विदित नहीं है, किंतु विपरीत ग्रहण करने वाले शिष्यों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसी से उन्होंने स्वयं ही पूछ लिया कि तुम क्या देखते हो, तथा उनके विपरीत निश्चय का निराकरण करने के लिए बाद में साधु अलंकृतो इत्यादि वाक्य भी कहा। उन्होंने कहा, हे भगवान, हम दोनों अपने आत्मा को लोम और नख पर्यंत ज्यों का त्यों देखते हैं। हे भगवान, हमारे स्वरूप जैसे लोम एवं नख आदि युक्त हैं, उसी प्रकार हम जल के शकोरे में अपने प्रतिबिंब को भी लोम और नख आदि युक्त देखते हैं। उन दोनों से प्रजापति ने कहा, तुम अच्छी तरह अलंकृत होकर, सुंदर वस्त्र पहनकर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखो। तब उन्होंने अच्छी तरह अलंकृत हो, सुंदर वस्त्र धारण कर और परिष्कृत होकर जल के शकोरे में देखा। उनसे प्रजापति ने पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों से प्रजापति ने छायात्मा में आत्म तत्व के निश्चय की निवृत्ति के लिए फिर कहा, तुम दोनों जिस प्रकार अपने घर में रहते हो उसी भांति अच्छी तरह अलंकृत होकर सुवसन महामूल्य वस्त्र धारण कर तथा परिष्कृत यानी लोम और नख काट कर जल के शकोरे में फिर देखो। यहाँ प्रजापति ने ऐसा आदेश नहीं किया कि उस समय तुम जो ना जान सको वह मुझे बतलाना, क्योंकि वे यही चाहते थे कि इस प्रकार सुंदर अलंकार आदि धारण कर जल के शकोरे में देखने से किसी न किसी तरह उनकी छायात्म बुद्धि निवृत्त हो जाए। जिस प्रकार देह से संबद्ध सुंदर अलंकार और बहुमूल्य वस्त्र आदि आगंतुक पदार्थ जल के शकोरे में अपनी छाया प्रकट करते हैं, उसी प्रकार पहले शरीर भी छाया कारक था, ऐसा इससे ज्ञात होता है। शरीर के एक देश रूप तथा नित्य रूप से माने गए अखंडित लोम और नख आदि भी पहले छायाजनक थे, किंतु अब उन्हें काट लिए जाने पर उन लोम एवं नख आदि की छाया दिखाई नहीं देती। इससे लोम और नख आदि के समान शरीर भी आगमपाही अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाला सिद्ध होता है। इस प्रकार जल के शकोरे आदि में दिखने वाले उनके निमित्त भूत देह का भी अनात्मत्व सिद्ध होता है, क्योंकि देह संबंधी अलंकार आदि के समान उसका भी जल के शकोरे आदि में छायाकरत्व है। इसी से केवल इतनी ही बात सिद्ध होती हो सो नहीं, बल्कि सुख दुख राग द्वेष और मोह आदि जितना कुछ भी आत्मीय रूप से माना जाता है वह भी नख एवं लोम आदि के समान कभी कभी होने वाला होने के कारण
अनात्मा ही है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण मिथ्या ग्रहण की निवृत्ति का हेतुभूत प्रजापति का कहा हुआ साधु अलंकार आदि का दृष्टांत सुनकर वैसा ही करने पर भी क्योंकि उनका छायात्म संबंधी विपरीत ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, इसलिए यह विदित होता है कि उन इंद्र और विरोचन का विवेक विज्ञान उनके किसी अपने दोष से ही प्रतिबद्ध हो गया था। तब प्रजापति ने पहले ही के समान दृढ़ निश्चय वाले उन दोनों से पूछा, तुम क्या देखते हो? उन दोनों ने कहा, भगवान, जिस प्रकार हम दोनों उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्र धारण किए और परिष्कृत हैं, उसी प्रकार हे भगवान ये दोनों भी उत्तम प्रकार से अलंकृत सुंदर वस्त्रधारी और परिष्कृत हैं। तब प्रजापति ने कहा, यह आत्मा है, ये अमृत और अभय है और यही ब्रह्म है। तब वे दोनों शांत चित्त से चले गए। उन्होंने उसी प्रकार समझा। पूर्वज जिस प्रकार हम साथ अलंकार आदि विशिष्ट हैं, उसी प्रकार ये छायात्मा भी है। इसी प्रकार वे सर्वथा विपरीत निश्चय वाले हो गए। जिस आत्मा का लक्षण ये आत्मा पहत पापमा इस प्रकार कहकर फिर उसकी विशेषता की जिज्ञासा वालों के प्रति ये जो नेत्रांतर्गत पुरुष दिखाई देता है, इस प्रकार आत्मा का साक्षात निर्देश करने पर तथा उसके विपरीत ज्ञान की निवृत्ति के लिए उच्छरा और साधु अलंकार आदि दृष्टांत देने पर भी उन दोनों का आत्म स्वरूप ज्ञान से विपरीत ग्रह निवृत्त नहीं हुआ। अतः ऐसा मानकर कि इन दोनों की विवेक विज्ञान सामर्थ्य अपने किसी दोष के कारण प्रतिबद्ध हो गई है, प्रजापति ने उनके माने हुए आत्मा का नहीं बल्कि अपने मन में यथाभिमत आत्मा का ही निश्चय कर पहले ही की तरह कहा, यह आत्मा है, यह अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है। यह आत्मा पहत पापमा इत्यादि आत्मा का लक्षण सुनने से, अक्षय पुरुष संबंधी श्रुति से और उस शराबादी की युक्ति से तो ये संस्कार युक्त हो ही गए हैं। अब मेरी सारी बात को बारंबार स्मरण करते हुए प्रतिबंध का क्षय होने पर इन्हें स्वयं ही आत्मा के संबंध में विवेक हो जाएगा, ऐसा मानकर और पुनः ब्रह्मचर्य का आदेश देने पर उन्हें जो दुख होगा उसे बचाने के लिए प्रजापति ने कृतार्थ बुद्धि होकर जाते हुए उन दोनों की उपेक्षा कर दी। वे इंद्र और विरोचन शांत चित्त संतुष्ट हृदय अर्थात कृतार्थ बुद्धि होकर चले गए, किंतु यह शम नहीं था, क्योंकि यदि उन्हें वास्तविक शमी होता तो उनका विपरीत ग्रहण निवृत्त हो जाता। इस प्रकार गए हुए उन भोगासक्त राजा इंद्र और विरोचन को पहले कहे हुए आत्म लक्षण का विस्मरण हो जाएगा। ऐसी आशंका से प्रत्यक्ष वचन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उनके हार्दिक दुख की निवृत्ति चाहने वाले प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर कहा, ये दोनों आत्मा को उपलब्ध किए बिना उसका साक्षात्कार किए बिना जा रहे हैं। देवता हो या असुर, जो कोई ऐसे निश्चय वाले होंगे उन्हीं का पराभव होगा। वह जो विरोचन था शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उनको ये आत्मविद्या सुनाई। इस लोक में आत्मा देह ही पूजनीय है और आत्मा ही सेवनीय है। आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करने वाला पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति ने उन्हें दूर गया देखकर ये मानते हुए कि यह आत्मा पहत्वात्मा इत्यादि वाक्य के समान ये वचन भी उनके कानों में पड़ जाएगा, ये कहा, ये इंद्र और विरोचन उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को बिना जाने उसे अपने प्रत्यक्ष के बिना विपरीत निश्चय वाले होकर जा रहे हैं। इसलिए विशेष रूप से क्या कहा जाए, जो भी देवता या असुर इस उपनिषद वाले होंगे, इनके द्वारा जो आत्म विद्या ग्रहण की गई है, वही जिन देवता या असुरों की उपनिषद होगी, वे ऐसे उपनिषद ऐसे विज्ञान अर्थात ऐसे निश्चय वाले जो भी होंगे, उनका क्या होगा, उनका पराभव होगा। तात्पर्य यह है कि वे श्रेय मार्ग से पराभूत बहिर्भूत अर्थात विनष्ट हो जाएंगे। अपने घर को जाने वाले देवराज और असुर राजों में जो असुर राज था, वे विरोचन शांत चित्त से ही
असुरों के पास पहुंचा तथा वहां पहुंचकर उन असुरों के प्रति जो देहात्म बुद्धि रूप उपनिषद थी वही उपनिषद सुना दी। अर्थात ये कह दिया कि प्रजापति ने देह को ही आत्मा बतलाया है, इसलिए इस लोक में देह रूप आत्मा ही महे है अर्थात पूजनीय तथा परचर्य अर्थात सेवनीय है। और इस लोक में देह रूप आत्मा की ही पूजा सेवा करने से इस लोक और उस लोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेता है। इस लोक और परलोक में ही संपूर्ण लोक और भोग अंतर्भूत होते हैं, ऐसा राजा विरोचन का अभिप्राय है। इसी से इस लोक में जो दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला और यजन न करने वाला पुरुष होता है उसे शिष्ट जन अरे ये तो आसुरी स्वभाव वाला ही है ऐसा कहते हैं। ये उपनिषद असुरों की ही है। वे मृतक पुरुष के शरीर को गंध, पुष्प, अन्न आदि भिक्षा, वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित करते हैं और इसके द्वारा हम परलोक प्राप्त करेंगे ऐसा मानते हैं। इसी से उन असुरों का संप्रदाय इस समय भी विद्यमान है। अतः इस लोक में अदान अर्थात दान न करने वाले अर्थात जिसका स्वभाव अपने धन का विभाग करने का नहीं है, सत्कार्यों में श्रद्धा न रखने वाले और अजयमान जिसका स्वभाव यथाशक्ति यजन करने का नहीं है, उस पुरुष को शिष्ट जन, क्योंकि ये ऐसे स्वभाव वाला है इसलिए निश्चय ये आसुर ही है ऐसा खेद करते हुए कहते हैं। क्योंकि इन लक्षणों वाली उपनिषद असुरों की ही है। इस उपनिषद से संस्कार युक्त होकर वे मृतक पुरुष के शरीर अर्थात शव को गंध, पुष्प एवं अन्नादि रूप भिक्षा, वसन, वस्त्र आदि द्वारा आच्छन्न आदि करने की विधि से और ध्वजा पताका आदि लगाना रूप अलंकार से संस्कृत करते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस शव के संस्कार से हम मरकर अपने प्राप्त होने योग्य लोक को प्राप्त कर लेंगे।